No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। मुस्लिम को टिकट ना देना एक भी एनडीए से 4 मुसलमान लड़े और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, ये पहली बार नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है सर? कोई वजह नहीं है, जो जीतता है उसको हम देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, अमेरिका में एक भारतीय मूल के मुसलमान ने इतिहास रच दिया। वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका में या यूं कहें कि न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था। पहली बार भारतीय मूल का कोई मुस्लिम उम्मीदवार वहां का मेयर बना है। मैं बात कर रहा हूं ज़ोहरान ममदानी की। दोस्तों, वो ज़ोहरान ममदानी जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिणपंथी रवैये को लेकर के निशाना साधते थे, वो ज़ोहरान ममदानी जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो इस्लामोफोबिया अमेरिका में फैला था उसके खिलाफ जो आवाज उठाते थे, उन्होंने दोस्तों रिपब्लिकन कैंडिडेट को धूल चटा दी है। धूल चटा दी। 2 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से ज़ोहरान ममदानी ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया और मेयर की कुर्सी, न्यूयॉर्क के मेयर की कुर्सी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये जरा देखिए, हेडलाइन देखिए आज तक की, बता रहा कि भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकियों के बावजूद ऐतिहासिक जीत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर बन गए तो वो न्यूयॉर्क का पैसा बंद कर देगा, उसको फंड देना बंद कर देगा। मैं आपको पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जीतने के बाद सबसे पहले ज़ोहरान ममदानी ने जो वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया वो ये है। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये देखिए, एक गेट खुलता हुआ नजर आ रहा है ट्रेन का और उसमें लिखा है सिटी हॉल और नीचे लिख के आया ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी। यानी कि ज़ोहरान ममदानी ने यह बता दिया कि उन्होंने अकेले दम पर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सत्ता को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि एक तरीके से कभी न भूलने वाला थप्पड़ भी चला। कुल मिलाकर के दोस्तों, भारतीय मूल के मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर, डेमोक्रेट उम्मीदवार थे ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने जीत दर्ज की है। ज़ोहरान ममदानी को 51% से ज्यादा वोट मिले। वहां का जो लोकल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसके मुताबिक यह बताया गया कि यह ऐतिहासिक है। यह पहली बार है जब इस बार मेयर के चुनाव में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया। इस मायने में भी ज़ोहरान ममदानी ने दोस्तों अपना लोहा मनवाया। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे ज़ोहरान ममदानी चुनाव प्रचार करते थे, किस तरीके से अपने क्रिएटिव चुनाव प्रचार के जरिए उसमें बॉलीवुड के डायलॉग्स, अपनी बात, जनता को पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने का जो नायाब और नया तरीका उन्होंने निकाला। और यही शायद वो बातें थी जिसने ज़ोहरान ममदानी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। जरा ये वीडियो देखिए। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है। 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड। अगर आप ये दोस्तों उम्मीदवारी के वक्त का वीडियो है, ये उम्मीदवारी के वक्त का वीडियो। और अब जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये है कि अब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन चुके हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, सलाम बॉम्बे से लेकर के सलाम न्यूयॉर्क तक फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे ज़ोहरान ममदानी
न्यूयॉर्क मेयर चुने गए हैं, डेमोक्रेट्स नेता हैं। इन्हें हराने के लिए ट्रंप और मस्क ने पूरी ताकत लगा दी थी। और ताकत क्या दोस्तों, यह बताया गया कि 26 बिलियनियर्स ने $22 मिलियन खर्च कर दिए जोहरान ममदानी को हराने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाए। और जीत के बाद जोहरान ममदानी ने जो ट्रंप को चुनौती दी वो भी मैं आपको सुना देता हूं। साफ तौर पर जोहरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क अब ऐसा शहर नहीं रहेगा जहां इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल करके चुनाव जीत सके। साफ तौर पर चुनौती दे दी कि इस्लाम को मुसलमानों के खिलाफ आम जनता को भड़का करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये साफ बात जोहरान ममदानी ने अपनी पहली स्पीच में ये कहा है। आप सुन लीजिए जरा। No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. उमाशंकर सिंह ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। दोस्तों, जोहरान ममदानी की जीत के बाद देखिए किस तरीके से न्यूयॉर्क के लोग जो है जश्न में डूबे हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए जरा। तमाम सारे लोग न्यूयॉर्क शहर में पहली बार कोई भारतीय और पहली बार कोई मुसलमान मेयर बना है। और उस तरीके देखें किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग चीयर्स कर रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं एक दूसरे को, ममदानी के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए, आपको पता है कि इनकी जो मां है मीरा नायर, वो बहुत बड़ी फिल्म निर्देशक रह चुकी हैं, भारतीय हैं। भारतीय और अमेरिकी फिल्मों में, कई सारे फिल्मों में उन्होंने निर्देशन किया है। और जोहरान ममदानी दोस्तों लगातार अपनी स्पीच में भारत का जिक्र करते रहते हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक इससे उलट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भारत अपने आप को विश्वगुरु बनाने की कस्में खाता है, वो भारत मुसलमानों के खिलाफ उसके खिलाफ किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सुन लीजिए कि किस तरीके से मुसलमानों को ओसामा बता रहा है। सुन लीजिए। मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, इसके देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, इसको सब चाहिए, लेकिन इसको मुसलमान नहीं चाहिए। यह मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, पूरे देश में कह रहा मदरसे बंद होने चाहिए, पूरे देश में कह रहा मदरसे बंद होना चाहिए, मैं ओसामा बिन लादेन को नहीं। इस तरीके से इसने बात की। न्यूज़ 24 ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। बोल रहा है कि पूरे देश में मदरसे बंद होना चाहिए, मैं ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूं। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को ने शहाबुद्दीन के बेटे पर ये साफ तौर पर दोस्तों ओसामा बिन लादेन बोला है। शहाबुद्दीन का बेटे का नाम ओसामा है और उसको ओसामा बिन लादेन बोला है इसने। इस तरीके के जहर बुझे भाजपा के नेता और भाजपा के जिल्ले इलाही विश्वगुरु कहते हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे ये विश्वगुरु, ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला करके। एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है, जिसको इस देश का कानून जिसने इजाजत दी है, उसको ओसामा बिन लादेन बता रहा है, इसलिए क्योंकि उसका नाम ओसामा है। यह संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर है। खैर, अमित शाह से भी यही सवाल अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि आप लोग मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं। तो सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा है। मुस्लिम को टिकट ना देना एक भी एनडीए से 4 मुसलमान लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पीछे वजह क्या है सर? कोई वजह नहीं है, जो जीतता है उसको हम देते हैं। झूठ पकड़ा गया। यूनुस खान वसुंधरा राजे की सरकार में विधायक थे और मंत्री भी थे भाजपा की सरकार में, और उसके बाद में भाजपा ने पिछले चुनाव में उनका टिकट काटा। वो निर्दलीय चुनाव लड़े, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, और चुनाव जीते और भाजपा का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर गया था।
क्या ये सवाल अंजना ओम कश्यप लपेट करके अमित शाह से नहीं पूछ सकती थी? बहुत बेसिक सवाल है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में मुस्लिम टॉपिक पर, उनके इलेक्टोरल पैटर्न पर जब आप रिसर्च करके किसी इतने बड़े नेता का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो आपको इस तरीके के सवाल ऐसा हो नहीं सकता कि सामने आए ना, लेकिन बस ये है कि बाईपास कर दिए जाते हैं। पूछने के लिए पूछ लिया कि मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते हैं, लेकिन बताया नहीं अमित शाह ने। सच दरअसल यही है कि भाजपा की पूरी सियासत जो है मुस्लिम ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, प्रशांत कनौजिया का ये ट्वीट, और इन दोनों तस्वीरों को देखिए। ये दोनों चोर भारतीय हैं, एक ही राज्य से हैं, गुजरात से हैं, अंधभक्त मंडली से बांग्लादेशी साबित करने में लगा है, लेकिन मैं इनकी पुख्ता जांच की है और ये चड्डी चोर पूरी तरीके से भारतीय है। आपको पता है कि इन दोनों महिलाओं ने अमेरिका के एक स्टोर में चोरी की, अंडरगारमेंट्स अंडरवियर्स की चोरी की थी और उनको वहां पकड़ा गया है रंगे हाथ, और ये दोनों गुजरात की बताई जा रही हैं। बढ़ते हैं बिहार चुनाव की ओर। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, उनके जो अलाइज हैं, उनके जो गठबंधन के साथी सहयोगी हैं, उनकी क्या स्थिति वो मैं दिखाता हूं। चिराग पासवान वोट मांगने गए थे और इनके रोड शो में देखिए आरजेडी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक आदमी नीचे से कह रहा है चिराग भैया आरजेडी जिंदाबाद। इस तरीके से खुलेआम ये चीज हो रही। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं पवन सिंह की ऐसी। ये देखिए, ये देखिए, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, और पवन सिंह ऊपर से खड़ा हुआ नाच रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। मोदी के रोड शो में महिलाओं को बुलाया गया उनकी बेइज्जती करने के लिए, और भड़क उठी महिलाएं। जब पत्रकार ने पूछा क्या हुआ तो महिलाओं ने कहा कि हम पागल थोड़ी हैं, हम कुत्ते थोड़ी हैं, हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत नहीं है। और साफ तौर पर उठ करके महिलाएं चली गई। सुनिए जरा। यहाँ आए हैं यही बाहर बैठने के लिए, और काहे लाए? बाहर बैठने के लिए यहाँ जमीन? हाँ, जमीन पर बैठने के लिए आए हैं। रैली यहाँ हो रहा है कि हम लोग का रैली करवा रहे हैं। पागल समझे हैं, समझे? पागल समझे हम लोग के। यहाँ बुला के भूखे प्यासे भोरे से बैठल हैं हम लोग। पागल है ना? है जी, हम लोग कुत्ता है बाहर के, तब ना पागल नियर बैठल। कोई गेट खोल रहा है पहले? हाँ, बुला लिया वहाँ से कि आइए भोरे से सब कोई, गेट खुला है। गेट खुला है ये नहीं है। 10 नंबर पर बुलाया तो वहाँ बंद है। वहाँ फिर 8 नंबर पर गए तो वहाँ के गार्ड कह रहा है कि नहीं जाने देंगे अंदर। हाँ, तो गाँव बड़ा वाला बुलाया है, तो वही ना कहते आओ ने हमरा से बतियावो पहले। तो ये इन महिलाओं ने बोला है। उधर चुनाव आयोग कैसे भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है खुलेआम, इसका खुलासा एक स्थानीय पत्रकार ने कर दिया जब चुनाव आयोग के ही आदमी को पकड़ लिया और यह सवाल किया कि ये सरकारी बसों से भाजपा की रैली में लोग क्यों आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग का आदमी कह रहा है कि ये तो अलाउ है। अब पता नहीं कौन सा नियम कानून इसने पढ़ा है, क्या है व्यक्ति। सुन लीजिए जरा क्या कुछ कहा गया है। आप निर्वाचन आयोग से हैं, आपका काम है निष्पक्ष चुनाव। सरकारी बस से मोदी जी के प्रचार के लिए जीविका दीदी आई हैं, सरकार का पैसा लगा है, ये निष्पक्ष है? ये तो निष्पक्ष है। कैसे निष्पक्ष है? सरकार के पैसे पे चुनाव होता है क्या एक पार्टी के लिए? अब सरकार के पैसा पे तो चुनाव तो उसी पे हो रहा है। तो फिर सरकारी बसें दूसरी पार्टियों के लिए भी दी जाती हैं? दूसरी पार्टी को भी दिया जाता है। आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? जिम्मेदारी से मैं चला सकता हूँ आपकी सहमति से? एकदम। अब आपको एक खबर दिखाता हूं, एबीपी न्यूज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में अंधा हो चुका है, जिसको फैक्ट और फिगर की भी कोई परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि 5वीं के बाद गणित नहीं पढ़ी, 5वीं तक भी पढ़ी होती तो इतना समझ में आता बेसिक। देखिए ये तस्वीर। एबीपी बता रहा है कि नीतीश कुमार 46% वोट, तेजस्वी 15%, चिराग पासवान 8%, प्रशांत किशोर 8%, सम्राट चौधरी 4%। टोटल पता कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 81। 19% किधर गया? एबीपी न्यूज के शायद इस व्यक्ति को गिनती नहीं आती। उधर उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ दोस्तों, बवाल मचा हुआ, लिटरली बवाल मचा हुआ है। ब्राह्मण ठाकुरों में हंगामा मचा हुआ है। लखीमपुर की घटना बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवेंद्र भोले और वहीं पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी ने खुली बैठक में साफ तौर पर कह दिया कि मारना है तो ऐसे ही मार दो। जरा सुन लीजिए, देखिए जरा क्या कुछ हुआ है। मतलब लिटरली मारपीट हो गई। देखिए। तो
दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।